हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द गाइडलाइन पे। मैं सोनम आज आप सभी को बताऊंगी महाद्वीप और महादेश के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि भारत में कुल मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी महाद्वीप और महासागर के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि पूरे विश्व में महाद्वीप की बात की जाए तो कुल महाद्वीपों की संख्या 7 है और अगर महासागर की बात की जाए तो इसकी कुल संख्या 5 है। अब इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में महाद्वीप तथा महासागर के बारे में विस्तार से जानेंगे। आइए, जो यहाँ पर लिखा हुआ है इसकी सहायता से हम लोग देखते हैं, इसे पढ़ते हैं और समझते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, पृथ्वी के सतह को 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। यानी कि पृथ्वी के जो सतह है इसे हम लोग मुख्य रूप से 2 बराबर भागों में बांट सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि ये 2 मुख्य भाग इसकी कौन कौन से हैं उसके बारे में। तो इसकी मुख्य भाग है जिनमें पहला है महाद्वीप और दूसरा है महासागर। यानी कि जो पृथ्वी की सतह है इसे हम 2 मुख्य भागों में बांट सकते हैं और इसमें पहला है महाद्वीप और दूसरा महासागर। आप लोगों को इसके नीचे लिखा हुआ दिख रहा होगा महाद्वीप के नीचे दिख रहा होगा 29% और महासागर के नीचे दिख रहा होगा 71%। यह जो लिखा हुआ है इसका क्षेत्रफल, यानी कि महाद्वीप पृथ्वी के 29% ऐसी स्थान है जहाँ पे महाद्वीप स्थित है और 71% ऐसे भाग है जहाँ पे महासागर स्थित है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि पृथ्वी पे यहाँ पे जल की अधिकता है, यानी कि पृथ्वी पे जल की अधिकता के कारण ही इस पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से हम लोग जानते हैं। और यहाँ पे जल की अधिकता है और यहाँ पर जो जल की अधिकता के कारण यहाँ पर जो महासागर के जितने भी क्षेत्र हैं वह 71%, 100% में से 71% की बात की जाए तो वो महाद्वीप है, महासागर। और अगर 29% जो बच गई है भाग उसकी बात की जाए तो वो महाद्वीप है। अब आगे जानते हैं क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है, बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीप तथा बड़े जलाशयों को महासागर कहते हैं। यानी कि बड़े स्थलीय भूभाग यानी कि बड़ा स्थल वाला जो भूमि का टुकड़ा होगा उसको हम लोग महाद्वीप कहेंगे और जो जलाशय यानी कि जो जल वाला भाग होगा बड़ा सा उसे हम लोग महासागर कहेंगे। और अभी हम लोग फिलहाल पढ़ते हैं महासागर के बारे में और फिर थोड़ी देर में पढ़ेंगे महासागर के बारे में। अगर जब जानकारी प्राप्त हो जाएगी या खत्म हो जाएगा तो आगे हम लोग पढ़ेंगे महाद्वीप के बारे में। तो आइए महासागर के बारे में जानते हैं। विश्व में 5 प्रमुख महासागर है, यानी कि अगर महासागर की बात की जाए पूरे विश्व में तो कुल 5 महासागर स्थित हैं। अब आइए जानते हैं इसके नाम। विश्व में 5 प्रमुख महासागर हैं जिसमें पहला प्रशांत महासागर, दूसरा अटलांटिक महासागर, तीसरा हिंद महासागर, चौथा आर्कटिक महासागर और 5वां अंटार्कटिक या फिर दक्षिणी महासागर। यानी कि यह जो अंटार्कटिक महासागर है इसे हम लोग दक्षिणी महासागर के नाम से भी जानते हैं। अब आगे लिखा हुआ है महासागरों के नाम क्षेत्रफल क्रमानुसार। यानी कि यहाँ पे अभी हम लोग जानेंगे महासागर का नाम और उसका जो क्षेत्रफल है उसके क्रम में। यानी कि सबसे बड़ा अगर क्षेत्रफल वाला महासागर की बात की जाए तो कौन है, उसके नीचे कौन सा आता है, उसके नीचे कौन सा आता है, इस प्रकार से। तो आइए हम लोग इसे एक शानदार ट्रिक के साथ समझते हैं जिसकी सहायता से ये हमें बहुत दिन तक याद रह सकता है। तो इसका ट्रिक है पैसा। जैसा कि यहाँ पे आप लोग लिखा हुआ देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रिक में पैसा। पैसा में कुल 5 अक्षर होते हैं जिसमें पहला है PAISA। अब आइए जानते हैं इस ट्रिक पे कैसे कैसे हमारा महासागर का नाम आता है उसके बारे में। यहाँ पे लिखा हुआ है पहला अक्षर P, पहला अक्षर लिखा हुआ है P से हमारा हो जाता है प्रशांत महासागर। अगर प्रशांत महासागर को इंग्लिश में बात की जाए तो पैसिफिक ओशियन। आगे है ए से है अटलांटिक महासागर, उसके बाद आगे आई हिंद महासागर। इसे हम लोग इंग्लिश में बात करें तो हिंद महासागर को इंडियन ओशियन कहते हैं। तो इसका फर्स्ट लेटर आई, इसलिए आई से हो जाएगा हमारा हिंद महासागर यानी कि इंडियन ओशियन। आगे लिखा हुआ है एस से दक्षिणी महासागर यानी कि दक्षिणी का साउथर्न, यानी कि साउथ यानी कि दक्षिण होता है। इस प्रकार से अगर हम लोग इंग्लिश में देखें तो एस फॉर साउथर्न ओशियन यानी कि दक्षिणी महासागर। उसके बाद है ए फॉर अटलांटिक महासागर। ये जो ट्रिक है इसमें 2 बार ए आ जाता है। इसमें जो दूसरा ए आता है उसका मतलब अटलांटिक होगा और जो नीचे आता है उसका मतलब आर्कटिक। इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक। अब आगे समझते हैं
ये जो 5 महासागर थे, यानी कि विश्व में प्रमुख रूप से 5 महासागर हैं। अब इन महासागरों के बारे में एक एक करके विस्तार से हम लोग जानेंगे, जिसमें पहला है प्रशांत महासागर। अभी हम लोग जानेंगे प्रशांत महासागर के बारे में विस्तार से। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ प्रशांत महासागर, यह विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। यानी कि अगर बात की जाए प्रशांत महासागर के बारे में, तो यह विश्व का सबसे बड़ा तथा गहरा महासागर है। इसका क्षेत्रफल 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर है, जो पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। यानी कि अगर बात की जाए प्रशांत महासागर की, तो यह विश्व का सबसे बड़ा तथा सबसे गहरा महासागर है, जिसका क्षेत्रफल 16.5 वर्ग किलोमीटर है। इसका क्षेत्रफल 16.5 वर्ग किलोमीटर है, 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। और अगर बात की जाए कि इसका जो क्षेत्रफल है पूरे विश्व के कितने भाग पे आता है, तो इसका पूरा जो क्षेत्रफल है विश्व के 1/3 भाग पर स्थित है। अब आइए आगे जानते हैं। आगे लिखा हुआ है, इस महासागर के पश्चिम में एशिया तथा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आते हैं, पूर्व में उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका आते हैं। उसके बाद दक्षिण में बात की जाए तो अंटार्कटिका महाद्वीप है। यानी कि अगर बात की जाए इस प्रशांत महासागर के उत्तर दिशा में कौन से महाद्वीप आते हैं, पश्चिम दिशा में कौन से महाद्वीप आते हैं, पूर्व दिशा में कौन से महाद्वीप आते हैं, दक्षिण दिशा में कौन से महाद्वीप आते हैं, उसके बारे में तो आइए जानते हैं। जैसा कि अभी हम लोग अभी देखे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है इस महासागर के पश्चिम में, यानी अगर पश्चिम में बात की, यानी कि प्रशांत महासागर के पश्चिम में कौन सा महाद्वीप स्थित है उसके बारे में, तो प्रशांत महासागर के पश्चिम में एशिया तथा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप स्थित है। अगर आगे बात की जाए पूरब के बारे में, तो पूरब में उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका स्थित है। इसी प्रकार से अगर दक्षिण में देखा जाए तो दक्षिण में है अंटार्कटिका महाद्वीप। अब आगे जानते हैं। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है। यानी कि अगर बात की जाए कि पृथ्वी का सबसे गहरा भाग का क्या नाम है, तो उसका आंसर होगा मेरियाना गर्त। और यह जो मेरियाना गर्त है यह प्रशांत महासागर में स्थित है। यानी कि अगर प्रश्न ऐसा हो कि प्रशांत महासागर का सबसे गहरा स्थान का क्या नाम है, तो उसका नाम होगा मेरियाना गर्त। और यह जो है यह विश्व में भी अपना प्रथम स्थान रखता है। अब आगे जानते हैं। आगे लिखा हुआ है इस महासागर के चारों ओर फैला ज्वालामुखी व भूकंपीय क्षेत्र रिंग ऑफ फायर कहलाता है। यानी कि यह जो प्रशांत महासागर है इसके चारों ओर ज्वालामुखी तथा जो भूकंपीय स्थान आते हैं उस क्षेत्र को हम लोग रिंग ऑफ फायर कहते हैं। इसी क्षेत्र में विश्व के 75% से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी आते हैं। आगे लिखा हुआ है ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट, यानी कि यह जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है इसके पूर्वी तट पर प्रवाल भित्तियाँ मतलब यानी कि मूंगे की चट्टान पाई जाती है, जिसे हम लोग कोरल रीफ कहते हैं। यानी कि ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है इसके पूर्वी तट पे प्रवाल भित्तियाँ जैसे कि मूंगे की चट्टान पाई जाती है, जिसे हम लोग कोरल रीफ कहते हैं। ये विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। यानी कि अगर बात की जाए कि विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी है, तो उसका आंसर होगा कोरल रीफ। अब अभी हम लोग जानते हैं कोरल रीफ के बारे में विस्तार से। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कोरल रीफ, ये समुद्र के भीतर स्थित जीवों द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से बनी है, जिसमें कई प्रकार की मछलियाँ, मूंगे, शार्क, समुद्री कछुए और समुद्री स्तनधारी जीव निवास करते हैं। यानी कि यह जो कोरल रीफ है यह समुद्र में पाई जाने वाली जो जीवधारी यानी कि जो समुद्र में जीव रहते हैं उसके द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से बनी है, जिसमें कई प्रकार की मछलियाँ, मूंगे, शार्क, समुद्री कछुए और समुद्री स्तनधारी जीव पाए जाते हैं। अब इस प्रकार से अभी हम लोग जाने प्रशांत महासागर के बारे में और आगे जानते हैं अटलांटिक महासागर के बारे में। जैसा कि लिखा हुआ यह क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। जैसा कि हम लोग यहाँ पे ट्रिक की सहायता से भी पढ़ लिए थे, यहाँ पे दूसरा था अटलांटिक महासागर। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे अटलांटिक महासागर के बारे में। इसका अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात की जाए तो यह दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। इसे अंध महासागर के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि अगर बात की जाए कि यह अटलांटिक महासागर है, इसे और दूसरे नाम से इसका और दूसरा नाम कौन सा है, तो इसका आंसर होगा अंध महासागर। और ये जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह कई बार एग्जाम में दोहराया गया, यानी कि बार बार रिपीट होता है कि यह कौन सा महासागर है जिसे हम लोग अंध महासागर के नाम से भी जानते हैं, तो उसका आंसर होगा
अटलांटिक महासागर। और आप लोग इसे याद रख सकते हैं, अ से अटलांटिक और अ से अंध, यानी कि अटलांटिक जो महासागर, इसे हम लोग अंध महासागर के नाम से भी जानते हैं। इसकी आकृति अंग्रेजी के एस अक्षर से मिलता है, यानी कि यह जो अटलांटिक महासागर है, इसकी जो आकृति है यह इंग्लिश के एस लेटर के समान है, यानी कि यह एस लेटर के समान इसकी आकृति है। इसका सबसे गहरा स्थान प्यूर्टो रिको गर्त है, यानी कि अगर बात की जाए अटलांटिक महासागर के सबसे गहरा स्थान का, तो उसका आंसर है प्यूर्टो रिको गर्त, यानी कि प्यूर्टो रिको गर्त जो है यह अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा हिस्सा है। इसके उत्तर की ओर शांत एवं स्थिर जल का क्षेत्र है, जिसे हम लोग सारगैसो सागर कहते हैं, यानी कि यह जो सारगैसो सागर है यह अटलांटिक महासागर में स्थित है। और यह अटलांटिक महासागर के उत्तर की ओर, यह जो अटलांटिक महासागर इसके उत्तर की ओर शांत तथा स्थिर स्थान है, उसे ही हम लोग सारगैसो सागर कहते हैं। यह भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि सारगैसो सागर हम लोग किसे कहते हैं और यह किस महासागर में आते हैं। तो ये अटलांटिक महासागर में आते हैं। और यह जो अटलांटिक महासागर इसके उत्तर की तरफ, इसके अगर उत्तर की तरफ बात की जाए तो वहाँ पे शांत एवं स्थिर स्थान आते हैं, उसे हम लोग सारगैसो सागर कहते हैं। अब इसके बारे में विस्तार से जानते हैं, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आगे लिखा हुआ है, सारगैसो घास का एक विशेष प्रकार सारगैसो घास एक विशेष प्रकार की समुद्री वनस्पति होती है, यानी कि यह जो सारगैसो घास है यह एक विशेष प्रकार की वनस्पति होती है, समुद्री वनस्पति। यह चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, इसलिए इसका कोई तट नहीं है, यानी कि यह जो सारगैसो सागर है यह चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, इसलिए इसका कोई तट नहीं है और इसलिए यह और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ऐसे कौन से सागर हैं जिसका कोई तट नहीं है, तो उसका आंसर होगा सारगैसो सागर। उसके बाद आगे लिखा हुआ है, बरमूडा ट्रायंगल भी अटलांटिक महासागर में स्थित है, इसे हम लोग ड्रेविल ट्रायंगल के नाम से भी जानते हैं, यानी कि यह जो बरमूडा ट्रायंगल है यह अटलांटिक महासागर में स्थित है और इसका दूसरा नाम भी है, और इसका दूसरा नाम है ड्रेविल ट्रायंगल। अब आगे लिखा हुआ है, व्यापारिक दृष्टि से यह महासागर सबसे व्यस्त महासागर है, यानी कि अगर बात की जाए व्यापार करने की, तो यह जो अटलांटिक महासागर है इसकी सहारे सबसे अधिक मात्रा में व्यापार की जाती है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो सामान एक देश से दूसरे देश में भेजा जाता है, उसके लिए यहाँ पर जो बंदरगाह बनाए गए हैं, यह व्यापारिक दृष्टि से यह महासागर, यानी कि बात हो रही है अटलांटिक महासागर के बारे में, तो यह जो अटलांटिक महासागर है व्यापारिक दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर है। अब आइए हम लोग जानते हैं आर्कटिक महासागर के बारे में। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, आर्कटिक महासागर यह दुनिया का सबसे छोटा महासागर है, यानी कि अगर बात की जाए कि दुनिया की सबसे छोटा महासागर कौन सा है, तो यह है आर्कटिक महासागर। और पूरे विश्व में महासागरों की कुल संख्या 5 है। और अभी थोड़ा देर पहले हम लोग प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर के बारे में जाने थे, और अभी जानेंगे आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर और अंटार्कटिक महासागर के बारे में। तो आइए अभी जान लेते हैं थोड़ा सा आर्कटिक महासागर के बारे में, और जो महासागर बच गए हैं उसके बारे में थोड़ी देर में हम लोग जानते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, यह दुनिया का सबसे छोटा महासागर है जो पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, यानी कि यह जो आर्कटिक महासागर है यह दुनिया का सबसे छोटा महासागर है। और बात की जाए इसकी स्थिति की, तो यह जो ग्लोब होती है इसके उत्तरी गोलार्ध में, यानी कि जो ग्लोब होता है उसे हम लोग 2 बराबर भागों में बांटे हुए हैं। जो ऊपर वाला क्षेत्र होता है उसे हम लोग उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और नीचे वाले क्षेत्र को दक्षिणी गोलार्ध। और यह जो हमारा आर्कटिक महासागर है यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब आइए आगे जानते हैं। लिखा हुआ है, यह यूरोप, एशिया एवं उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तटों से घिरा हुआ है, यानी कि यह जो आर्कटिक महासागर है यह एशिया, यूरोप तथा जो उत्तरी अमेरिका है इसके उत्तरी तट, यानी कि ये तीनों जो महाद्वीप हैं इसके जो उत्तरी तट है, इसके उत्तरी तट से ढका हुआ महासागर है आर्कटिक महासागर। इस महासागर को छिपता हुआ महासागर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यह सालों भर अधिकांश समय बर्फ से ही ढका हुआ होता है, यानी कि यह जो आर्कटिक महासागर है इसे हम लोग और दूसरा नाम से भी जानते हैं। और अगर बात की जाए कि इसका और दूसरा नाम क्या है, तो इसका और दूसरा नाम है छिपता हुआ महासागर, यानी कि आर्कटिक महासागर को और हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं, इसे और दूसरा नाम है, इसका और दूसरा नाम है जो है छिपता हुआ महासागर। अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि इस महासागर को हम लोग छिपता हुआ महासागर आखिर कहते क्यों हैं।
तो यह जो महासागर है आर्कटिक महासागर, यह सालों भर बर्फ से ढका हुआ होता है। यानी कि यह जो महासागर है यह सालों भर, यह जो जितने 1 साल होते हैं उसमें अधिकांशतः समय ऐसा होता है कि यह पूरा का पूरा बर्फ से ढका हुआ होता है। इसलिए इस महासागर को हम लोग और दूसरा नाम से जानते हैं, और इसका दूसरा नाम है छिपता हुआ महासागर। और यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह कई बार एग्जाम में भी पूछे गए हैं कि ऐसे कौन से महासागर हैं जिन्हें हम लोग छिपता हुआ महासागर के नाम से जानते हैं। तो ये है हमारा आर्कटिक महासागर। अब आइए आगे जानते हैं जो है हिंद महासागर के नाम, जो है हिंद महासागर। हिंद महासागर में लिखा हुआ यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। यानी कि हम लोग अभी पीछे पढ़े थे प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर। जो प्रशांत महासागर है वह दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। दूसरा में था अटलांटिक महासागर, यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महासागर था। और यह है हिंद महासागर, यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है जो दक्षिणी एशिया, अफ्रीका तथा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के बीच स्थित है। यानी कि इसकी जो स्थिति है यह दक्षिण एशिया, अफ्रीका तथा पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के बीच में स्थित है। यानी कि कह सकते हैं कि यह जो हिंद महासागर है यह 3 महाद्वीपों के बीच स्थित है, जिसमें आता है दक्षिण एशिया, यानी कि एशिया जो महाद्वीप है इसका दक्षिण का भाग, उसके बाद अफ्रीका और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। यह विश्व का एकमात्र महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम जैसे कि हिंदुस्तान के नाम पर स्थित है। यानी कि यह दुनिया का एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया है। और यह जो हिंद महासागर है इसका नाम हिंदुस्तान यानी कि इंडिया के नाम पे रखा गया है। इसे अर्ध महासागर के नाम से भी जानते हैं। यानी कि अगर बात की जाए हिंद महासागर में किसे और कौन से नाम से जानते हैं तो उसका आंसर होगा अर्ध महासागर। यानी कि यह जो हिंद महासागर है इसे हम लोग अर्ध महासागर के नाम से भी जानते हैं। इसका सबसे गहरा स्थान सुंडा गर्त है, जिसे पहले जावा गर्त के नाम से भी जाना जाता था। यानी कि यह जो हिंद महासागर है इसका अगर सबसे गहरा वाला भाग का बात की जाए तो इसकी सबसे गहराई वाली भाग है जिसका नाम है सुंडा गर्त। और यह जो सुंडा गर्त है इसे हम लोग पहले जाना गर्त के नाम से भी जानते थे। यानी कि अगर कहीं पे बात की जाए जाना गर्त और सुंडा गर्त की तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, जाना गर्त और सुंडा गर्त दोनों एक ही गर्त का नाम है। तो इस प्रकार से अभी हम लोग जान लिए आर्कटिक महासागर और हिंद महासागर के बारे में। अब जान लेते हैं अंटार्कटिक महासागर के बारे में, जिसे हम लोग दक्षिणी महासागर के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है दक्षिणी महासागर, जिसे हम लोग अंटार्कटिक महासागर के रूप में भी जानते हैं। ये बात मैं आपको अभी पहले ही बता दी थी कि जो दक्षिणी महासागर है उसे हम लोग अंटार्कटिक महासागर के नाम से भी जानते हैं। आगे लिखा हुआ है यह दुनिया के दक्षिण में स्थित एक महासागर है। यह जो अंटार्कटिक महासागर यह दुनिया के सबसे दक्षिणतम यानी कि दुनिया के दक्षिण दिशा में स्थित एक महासागर है। इसका विस्तार 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश से दक्षिण में स्थित है। यानी कि यह जो अंटार्कटिक महासागर है इसका विस्तार 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश और उससे भी दक्षिण में इसकी स्थिति है। यानी कि वह वहाँ पे इसका विस्तार वहाँ तक है और यह संपूर्ण अंटार्कटिका महाद्वीप से घिरे हुए हैं। यानी कि यह जो अंटार्कटिक महासागर है यह अंटार्कटिका महाद्वीप से पूरी तरह से घिरा हुआ है। तो अब इस प्रकार से हम लोग जान लिए महासागर के बारे में, जिसमें महासागर 5 थे और उसके बारे में हम लोग अभी विस्तार से जान लिए हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है महाद्वीप। अभी हम लोग जानेंगे महाद्वीप के बारे में। पहले हम लोग जान लेते हैं कि महाद्वीप कितने होते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है विश्व में 7 महाद्वीप हैं। विश्व में 7 महाद्वीप हैं और अभी हम लोग उसी के बारे में जानेंगे कि विश्व में 7 महाद्वीप हैं वे कौन कौन से हैं और उसके बारे में जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं उसके बारे में और सभी के बारे में अलग अलग करके विस्तार से जानेंगे। और उसमें यह भी जान लेंगे कि किस महाद्वीप का किसी भी महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है। उस महाद्वीप जो है जो महाद्वीप होगा उसका उस महाद्वीप में सबसे बड़ा देश कौन सा होगा उसके बारे में, सबसे छोटा सबसे छोटा देश के बारे में, सबसे लंबी नदी के बारे में और सबसे ऊंचा पर्वत शिखर के बारे में हम लोग जान लेंगे। और अगर इसके बारे में और विस्तार से जानेंगे तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, जिसके कारण मैं आपको अभी यहाँ पे यही 4 प्रमुख बातों के बारे में बताऊंगी और जो बात बच गई है इसके बारे में मैं आपको और दूसरा वीडियो बना करके बताऊंगी। तो आइए हम लोग जान लेते हैं महाद्वीप के बारे में। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है विश्व में 7 महाद्वीप हैं। यानी कि अगर बात की जाए महाद्वीप की
कि पूरे विश्व में कितने महाद्वीप स्थित हैं, तो उसका आंसर होगा 7। और अभी हम लोग जान लेते हैं इस 7 महाद्वीप के बारे में। जैसा कि आगे लिखा हुआ है, जो क्षेत्रफल के अनुसार घटते क्रम में इस प्रकार हैं। यानी कि अभी हम लोग जानेंगे कि यह जो 7 महाद्वीप है यह घटते क्रम में अपने क्षेत्रफल के अनुसार किस प्रकार स्थित है, यानी कि किस महाद्वीप के बाद कौन सा महाद्वीप स्थित है उस प्रकार से। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला है इसमें एशिया, यानी कि क्षेत्रफल के अनुसार घटते क्रम में महाद्वीप, जिसमें पहला आता है एशिया। एशिया के बाद स्थान है अफ्रीका का, उसके बाद उत्तरी अमेरिका, उसके बाद दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद है 5वां अंटार्कटिका, 6ठा यूरोप और 7वां ऑस्ट्रेलिया। और यही 7 महाद्वीप हैं जिन्हें अभी हम लोग जाने हैं उनके क्षेत्रफल के अनुसार घटते क्रम में। अब हम लोग जान लेते हैं इन 7 महाद्वीप के बारे में एक एक करके विस्तार से। तो आइए अभी हम लोग जानते हैं एशिया महाद्वीप के बारे में। लिखा हुआ है, यह विश्व के 7 महाद्वीपों में सबसे बड़ा महाद्वीप है। यानी कि जो एशिया महाद्वीप है यह दुनिया में 7 महाद्वीप स्थित हैं। और अगर बात की जाए इन 7 महाद्वीप में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो उसका आंसर होगा एशिया। यानी कि जो एशिया महाद्वीप है यह विश्व में 7 महाद्वीपों में सबसे बड़ा महाद्वीप है। विश्व के क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग एशिया के पास है। यानी कि विश्व का जो 30% भाग है वह उतना भाग एशिया महाद्वीप में ही निहित है। यानी कि विश्व के क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग एशिया महाद्वीप में ही पड़ता है। विश्व के जितने भी क्षेत्रफल हैं उसमें से अगर 30% की बात की जाए तो जो 30% भाग है वह एशिया महाद्वीप का है। यहाँ विश्व की लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है। यानी कि अभी हम लोग जान लिए इसकी क्षेत्रफल के बारे में कि इसका क्षेत्रफल जो पूरे विश्व का क्षेत्रफल है उसका 30% है। और अगर बात की जाए इसी प्रकार से इसकी जनसंख्या की, तो इसकी जो जनसंख्या है पूरे विश्व की जनसंख्या का 60% है। आगे देख लेते हैं, अधिकतर प्राचीन सभ्यताएं जैसे कि अधिकतर प्राचीन सभ्यताएं एशिया महाद्वीप के नदियों के किनारे विकसित हुई है। इसी कारण से इसे सभ्यता का पालना भी कहा जाता है। यानी कि यह जो एशिया महाद्वीप है इसे हम लोग सभ्यता का पालना भी कहते हैं। और अभी जान लेते हैं कि इसे हम लोग सभ्यता का पालना कहते क्यों हैं उसके बारे में। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, अधिकतर प्राचीन सभ्यताएं एशिया महाद्वीप के नदियों के किनारे ही विकसित हुई है। यानी कि जितने अधिकतर जो प्राचीन सभ्यताएं हैं वह एशिया महाद्वीप के नदी के किनारे ही विकसित हुई है, जिसके कारण ये जो एशिया महाद्वीप है इसे हम लोग सभ्यता का पालना भी कहते हैं। अब इतना जानने के बाद अब हम लोग आगे जान लेते हैं इसका सबसे बड़ा देश, सबसे छोटा देश, सबसे लंबी नदी और सबसे ऊंचा पर्वत शिखर के बारे में। तो यह जो एशिया महाद्वीप है इसका सबसे बड़ा देश है जो है चीन। यानी कि अगर बात की जाए कि एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो उसका आंसर होगा चीन। आगे इसका सबसे छोटा देश की बात की जाए तो यह मालदीव तीसरा इसकी सबसे लंबी नदी जो है यांगत्से। यानी कि अगर बात की जाए एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो उसका आंसर होगा यांगत्से नदी। उसके बाद सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, यानी कि एशिया महाद्वीप का जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है उसका नाम क्या है, तो उसका आंसर होगा माउंट एवरेस्ट। और ये 4 जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह कई बार एग्जाम्स में भी पूछे गए हैं। अब इस प्रकार से अभी हम लोग जान लिए एशिया महाद्वीप के बारे में और आगे जानते हैं अफ्रीका महाद्वीप के बारे में। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यानी कि अगर बात की जाए एशिया महाद्वीप की, तो यह जो एशिया महाद्वीप है यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसे काला या अंध महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं। यानी कि यह जो अफ्रीका महाद्वीप है इसे और हम दूसरे नामों से भी जानते हैं, जिसका नाम है काला महाद्वीप या फिर अंध महाद्वीप। यानी कि अगर कहीं पे लिखा हो अंध महाद्वीप, काला महाद्वीप या फिर अफ्रीका महाद्वीप, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है और ध्यान रखना है कि ये जो तीनों नाम है ये तीनों के तीनों अफ्रीका महाद्वीप का ही नाम है। यानी कि अगर बात की जाए कि अफ्रीका महाद्वीप को और हम किस नाम से जानते हैं, तो उसका आंसर होगा काला महाद्वीप तथा अंध महाद्वीप। यह एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर ग्लोब के तीनों प्रमुख रेखाएं जैसे कि कर्क, मकर और विषुवत गुजरती है। यानी कि यह एकमात्र ऐसा जो महाद्वीप है जिससे होकर ग्लोब की जो 3 रेखाएं होती है वह तीनों के तीनों प्रमुख रेखाएं
इस अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। और यह 3 रेखा है, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा। और यह जो ग्लोब है इसके बारे में मैं आपको एक अलग वीडियो बना करके बता चुकी हूँ। और अगर आपको इसके बारे में अगर विस्तार जानकारी प्राप्त करनी हो तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखें। अब आइए आगे जान लेते हैं इस अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश के बारे में, सबसे छोटा देश के बारे में, सबसे लंबी नदी के बारे में और सबसे ऊंचा पर्वत शिखर के बारे में। तो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है जिसका नाम है अल्जीरिया, यानी कि जो अल्जीरिया है यह अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। उसके बाद सबसे छोटा देश, यानी कि बात की जाए अफ्रीका महाद्वीप की सबसे छोटा देश के बारे में तो उसका आंसर होगा सेशेल्स, यानी कि जो सेशेल्स है यह अफ्रीका महाद्वीप का सबसे छोटा देश है। अब देख लेते हैं इसकी सबसे लंबी नदी के बारे में। तो इसकी सबसे लंबी नदी है जो है नील नदी, यानी कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी का नाम है नील नदी। अब देख लेते हैं इसका सबसे ऊंचा पर्वत शिखर। तो इसका सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है जिसका नाम है किलिमंजारो। इसका सबसे ऊंचा पर्वत शिखर का नाम है किलिमंजारो। और अभी हम लोग जान लिए महाद्वीप के बारे में, जिसमें अभी जाने एशिया महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप के बारे में। आइए अब जानते हैं उत्तरी अमेरिका के बारे में, जो तीसरा महाद्वीप है। अभी हम लोग पढ़े थे एशिया महाद्वीप तथा अफ्रीका महाद्वीप के बारे में। अभी जानते हैं तीसरा जो है उत्तरी अमेरिका के बारे में। लिखा हुआ है यह विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप है, यानी कि यह जो उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है यह अपने क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा स्थान रखता है पूरे विश्व में। यह विश्व के 16.5% भाग पर फैला हुआ है, यानी कि हम कह सकते हैं कि यह जो उत्तरी अमेरिका है इसका क्षेत्रफल पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 16.5% है। अब आइए हम लोग जान लेते हैं थोड़ा सा इसके सबसे बड़े देश के बारे में, सबसे छोटा देश के बारे में, सबसे लंबी नदी के बारे में तथा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर के बारे में। तो आइए जानते हैं यहाँ पे लिखा हुआ सबसे बड़ा देश, यानी कि जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है इस महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है उसके बारे में। तो इस उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के सबसे बड़ा देश है जिसका नाम है कनाडा। अब इसके छोटे देश के बारे में जान लेते हैं। तो इसका छोटा देश है जिसका नाम है सेंट किट्स एंड नेविस, यानी कि उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है इसके सबसे छोटा देश का नाम है सेंट किट्स एंड नेविस। अब आगे जान लेते हैं इसकी सबसे लंबी नदी के बारे में। तो इसकी सबसे लंबी नदी का नाम है मिसिसिपी मिसौरी, यानी कि यहाँ पर की जो सबसे लंबी नदी है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की उसका नाम है मिसिसिपी मिसौरी। और यहाँ का जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है उसका नाम है माउंट मैकिनले। इस प्रकार से अभी हम लोग जान लिए उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में। अब आगे जानते हैं चौथा जो है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। लिखा हुआ यह विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का चौथा स्थान आता है। इसका क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का लगभग 11.8% है, यानी कि पूरे विश्व का जितना क्षेत्रफल है उसमें से 11.8% जो क्षेत्रफल है वह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का है। और जान लेते हैं अब इसके सबसे बड़ा देश के बारे में। तो जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है इसका सबसे बड़ा देश है जिसका नाम है ब्राज़ील। इसका सबसे छोटा देश का नाम है फॉकलैंड द्वीप। इसकी सबसे लंबी नदी का नाम है अमेजन। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर का नाम है माउंट एकांकागुआ, यानी कि यह जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है इसकी सबसे ऊंची पर्वत शिखर का नाम है माउंट एकांकागुआ। अब हम लोग आगे जान लेते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में। लिखा हुआ है यह विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है, यानी कि यह जो अंटार्कटिका महाद्वीप है यह अपने क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे विश्व में अपना 5वां स्थान रखता है। यह पूरी तरह से बर्फ से ढका रहता है, इसलिए इसे श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है या फिर उसके नाम से भी जानते हैं। यानी कि यह जो अंटार्कटिका महाद्वीप है यह अधिकतर समय पूरा का पूरा बर्फ से ढका हुआ रहता है, जिसके कारण इस महाद्वीप को हम लोग और दूसरे नाम से भी जानते हैं और इसका दूसरा नाम है श्वेत महाद्वीप। और यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं कि अंटार्कटिका महाद्वीप को और किस नाम से जाना जाता है। तो उसका आंसर है श्वेत महाद्वीप के नाम से। विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप के भी इसका ही एक नाम है, यानी कि इस महाद्वीप का और कई सारे नाम हैं, जिसमें पहला भी हम लोग देख लिए कि इसका नाम था श्वेत महाद्वीप और इसे विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं। आगे देख लेते हैं
यह महाद्वीप दक्षिणी महासागर से घिरा हुआ है, यानी कि जो दक्षिणी महासागर है उससे घिरा हुआ अगर महाद्वीप की बात की जाए तो उससे घिरा हुआ महाद्वीप है जिसका नाम है अंटार्कटिका महाद्वीप। अब आगे जान लेते हैं यूरोप महाद्वीप के बारे में। यह विश्व का छठा सबसे बड़ा महाद्वीप है, यानी कि यह जो यूरोप महाद्वीप है यह अपने क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में छठा स्थान रखता है। इसके पास संसार के क्षेत्रफल का लगभग 6.5% भाग है, यानी कि अगर क्षेत्रफल की बात की जाए, इसकी क्षेत्रफल की बात की जाए तो इसकी जो क्षेत्रफल है पूरे विश्व के क्षेत्रफल का लगभग 6.5% इसी यानी कि यूरोप महाद्वीप में निहित है। अब देख लेते हैं इसका सबसे बड़ा देश के बारे में, सबसे छोटा देश के बारे में, सबसे लंबी नदी के बारे में और सबसे ऊंचा पर्वत शिखर के बारे में। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं इसका सबसे बड़ा देश, यानी कि जो यूरोप महाद्वीप है इसकी सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो इसका सबसे बड़ा देश है जिसका नाम है रूस। उसके बाद इसका सबसे छोटा देश है जिसका नाम है वेटिकन सिटी। उसके बाद सबसे लंबी नदी जिसका नाम है वोल्गा और सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जिसका नाम है माउंट एल्ब्रुस। यह जो यूरोप महाद्वीप है इसका सबसे बड़ा देश रूस है। बहुत लोग ऐसे कहते हैं कि यह जो रूस है यह एशिया महाद्वीप में स्थित है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। किसी भी देश को उसके कैपिटल यानी कि राजधानी के हिसाब से उसे देखा जाता है कि यह किस महाद्वीप में पड़ता है। तो इसकी जो राजधानी है रूस की राजधानी मॉस्को यह यूरोप महाद्वीप में पड़ती है, इसलिए यह जो रूस देश है इसे हम यूरोप महाद्वीप में पढ़ेंगे और यह यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। अब आगे जान लेते हैं जो सबसे लास्ट है जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। यह 7वां है। यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, यानी कि यह जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। और अगर बात की जाए विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप के बारे में तो है एशिया। और ऑस्ट्रेलिया पूरे विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। इसे प्यासी भूमि का देश के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इसके बहुत बड़े भाग में बहुत कम वर्षा होती है, यानी कि यह जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है इसे हम लोग प्यासी भूमि के देश के नाम से भी जानते हैं क्योंकि यहाँ पर का सबसे ज़्यादा मतलब यानी कि कह सकते हैं कि इसका ज़्यादा भाग ऐसा है जहाँ पे बहुत ही कम वर्षा होता है, इसलिए यहाँ पर की जो भूमि है उसे हम लोग प्यासी भूमि का देश के नाम से भी जानते हैं। अब आगे जान लेते हैं इसका सबसे बड़ा देश के बारे में। तो इसका जो सबसे बड़ा देश है उसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। इसका सबसे छोटा देश का नाम है नौरू। इसकी सबसे लंबी नदी का नाम है मर्रे। उसके बाद सबसे ऊंचा पर्वत शिखर का नाम है माउंट कोस्की-यूज़को। इसका सबसे ऊंचा पर्वत शिखर का नाम है माउंट कोस्की-यूज़को। और इस प्रकार से मेरा ये वीडियो समाप्त होता है जो था महाद्वीप तथा महासागर, यानी कि इस वीडियो में हम लोग महाद्वीप तथा महासागर के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लिए हैं और इस प्रकार से हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। और मैं आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने अन्य दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।